आज कौन सा 8 है? 8 से चलो मुड़ो। चलो जी करें स्टार्ट। हाँ जी, वो देखो क्वेश्चन अब। एचसीएफ निकालना है 2800 और 756 का। तो तुम ऐप पे टेस्ट भी परफॉर्म कर रहे हो ना? ऐप पे देख लिया, टेस्ट मिल गया ना तुम लोगों को? ठीक है, चलो फाइंड द एचसीएफ ऑफ 2800 एंड 756। एचसीएफ क्या होगा? कॉमन हिस्सा निकालना है। ठीक है, तो मैंने तुम लोगों को सिखाया हुआ है कि तुम लोग सीधा क्या करोगे, जब तक तुम लोगों का कॉमन निकल रहा है तब तक तुम लोग चलोगे। ठीक है, 756। ठीक है, चलो जी पहले देख लो, मैं बड़े नंबर के साथ ही उड़ाने की कोशिश करता हूँ। 7 के साथ जाएंगे कि 7 है, 56 है, तो किसका उड़ा रहा हूं मैं? पहले 7 के साथ। ठीक है, तो 7 चौके। ठीक है, डन है। ठीक है, तो इधर 108 बोलो। ठीक है, अच्छा जी 4 के साथ जाते हैं। देखो ना, 100 4 में आता है 108 भी आएगा। ठीक है, तो कितना आ गया तुम्हारा? 100। और उसके बाद यहाँ पे 2 के साथ उड़ेगा और कितना आ जाएगा? अब कॉमन निकल सकता है। देखो ये 3 के टेबल में, 2 के टेबल में नहीं बनेगा बात। अब चलो जी, कितना आ गया तुम्हारा एचसीएफ? 28। चलो खत्म क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ओए ये बॉक्स में क्या है? बॉक्स में तो नहीं है कुछ। 8 पॉइंट, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। चलो 7 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 8.35 प्लस 1/1.3 प्लस 2.42। ठीक है, जल्दी से करो। पहले क्या सॉल्व करनी होती है? सबसे पहले क्या सॉल्व करनी होती है? ब्रैकेट। करो जल्दी से, कितना आया? करो करो जल्दी जल्दी, ये तुम्हारा काम है। जल्दी से। 8 9 2 क्या 12 पॉइंट और बेवकूफो, जल्दी बताओ। 11 नहीं हो सकता, 12 होगा। 12.07। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई, ये मल्टीप्लाई है बार, और क्या है 7 तो डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, कैलकुलेट कर लो कितना आएगा तुम्हारा। कितना आएगा जल्दी से, कितना आया? अरे करो, 42 पॉइंट कुछ है, कर लोगे? ठीक है कर लेना। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। वो तुम लोग थोड़े एक्टिव हो जाओ, हो गया टाइम अब। चलो कह रहा है देयर आर 75 बॉयज एंड गर्ल्स इन ए क्लास, एवरेज एवरेज। हाँ जी, हमने क्या करना है? सम इज इक्वल टू एवरेज इनटू नंबर। तुम्हें सम ही निकालने को बोला ना मैंने। ठीक है, चलो जी अपने पास कितने लड़के हैं? 75। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी क्लास में? 45। ठीक है, ये आ गया तुम्हारे पास डाटा, ये है बॉयज और गर्ल्स का। कहता है एवरेज वेट ऑफ बॉयज इज 60 kg एंड एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स इज 40 kg। चलो जी बॉयज का क्या बनेगा? पहले बॉयज के लिए बात करते हैं। बॉयज का क्या बनेगा? एवरेज है इनकी 60 किलो का वेट है, 75 लड़के हैं। ठीक है, और गर्ल्स के लिए क्या है भाई? 45 गर्ल्स है और 40 वेट है। तो 60 इंटू 75 कितना हो गया भाई तुम्हारा? 450। 450 4500। ठीक है, हाँ जी, तो ये आपका कितना बन गया?
1800, ठीक है। हाँ जी भाई, आप लोगों को क्या पूछा हुआ है, एवरेज वेट ऑफ द होल क्लास। एवरेज वेट क्या होगा, इनका प्लस अपॉन इनका नंबर, इनका प्लस करो कितना आ गया 8, ओए क्या हो गया 6300 अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स कितनी होगी 75 और 45, तुम्हारी कितनी होगी 120। आंसर बता दो, जल्दी करो जल्दी। 52.5 kg, डन, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ दो। कह रहे व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शन। फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा, कल किसी का तुम्हारी क्लास में स्टार्ट हो गया प्रोपोर्शन, नहीं तुम्हारे बैच में नहीं होगी। चलो फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है, मैंने तुम्हें बोलता है जब भी तीन वैल्यूज गिवन होंगी हमेशा इसको किस तरीके से लिखना, 1/2 इज इक्वल टू 3/4, निकालना क्या 4, ठीक है। तो तुम्हारे पास पहली वैल्यू है 0.12 अपॉन, सेकंड वैल्यू है 0. थर्ड वैल्यू है 0.21 अपॉन, फोर्थ निकालनी है, ठीक है, इसको एक्स रख ले। चलो जी पॉइंट पॉइंट कैंसिल, ठीक है, 4 3 जा 4 4 जा, ठीक है। अच्छा जी 3 आपका इससे कर सकता है, कितना आ जाएगा 0.7, ठीक है। 4 को इधर मल्टीप्लाई करो, एक्स को इधर ले जाओ, तो एक्स इज इक्वल टू 4 अगर इधर मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आ जाएगा 2.8। क्लियर है, हाँ वो तुम्हें याद रहता है। चलो नेक्स्ट, a certain number is subtracted from each of the number, इन सब में से हुआ है तो नंबर आर इन, देखो ये क्या है, दोज नंबर आर इन, ठीक है, प्रोपोर्शन, ठीक है। अब जब प्रोपोर्शनल है, ठीक है, एक चीज याद रखना, प्रोपोर्शनल होने का मतलब क्या हुआ, प्रोपोर्शनल तुम लोगों ने a अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी, तुम कभी भी रेशियो प्रोपोर्शन जब मेरा स्टार्ट करूंगा तुम लोग उसमें देखोगे a इज टू बी कोई वैल्यू दे रखी होगी, फिर दिया होगा b इज टू सी कोई वैल्यू दे रखी होगी। तो एक चीज याद रखना, देखो b तुम्हारा जो भी टर्म होती है ना, सब अगली टर्म लिखनी होगी तो मैं कैसे लिखूंगा c इज टू d, ठीक है। तो एक टर्म ना प्रमोशन में बीच में आ ही जाती है, ठीक है। तो यहां पे तुम्हारे को कितनी वैल्यू गिवन कर रखी है 3, तो सीधा पकड़ लो एक वैल्यू तुम्हारी क्या होगी, अच्छा हर एक नंबर में से कोई नंबर माइनस हो रहा है तो इसको क्या लिखेंगे 20 माइनस अपॉन, दूसरी वैल्यू कौन सी हो जाएगी माइनस एक्स, ठीक है। इधर भी क्या आएगा 24 माइनस एक्स अपॉन 29 माइनस एक्स, ठीक है। थोड़ा सा जल्दी जल्दी चलाना अपना हाथ, ठीक है, मेरे को इसकी कैलकुलेशन बताना। हाँ जी, ये टर्म इधर मल्टीप्लाई होगी, ये इधर मल्टीप्लाई होगी, 29 इंटू 2 580 माइनस 29 एक्स माइनस 20 एक्स, ठीक है, माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना। चलो 24 इंटू 24 का स्क्वायर कितना होता है 500, 500, वेरी गुड, ठीक है। और उसके बाद 24 इधर जाएगा तुम्हारा, माइनस क्या आ जाएगा 24 एक्स, अब माइनस एक्स की टर्न आएगी वो कितना हो जाएगा माइनस 24 एक्स, ठीक है, और माइनस 24 एक्स और माइनस माइनस आ गए यहां पे एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा मेरी बात सुनो, यहां पे भी एक्स स्क्वायर है, यहां पे भी एक्स स्क्वायर कट गया, ठीक है। भाइयों इसका कितना बन गया तुम्हारा -49, ओए -49, और ये कितना चल रहा है तुम्हारा 500, सॉरी एक्स लगाना था साथ में, इज इक्वल टू ये कितना बन गया तुम्हारा -48, और ये कितना चल रहा है 576 माइनस 48 एक्स। अच्छा मेरी बात सुनो, ये वाला माइनस का 48 49 जब उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, एक्स बचेगा, और ये वाली टर्म जब इधर आएगी तो माइनस की हो जाएगी। एक्स इज इक्वल टू कितना आ रहा है तुम लोगों का, जल्दी चेक करो, देखो 576 इधर जाएगा 4, वो हो जाएगा 1, क्लियर, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 15% ऑफ एक्स इनकम इज इक्वल टू 20% ऑफ वाइज इनकम इज इक्वल टू 30% ऑफ जेड इनकम, ठीक है। आज ना शाम को तुम्हारे पोर्टल पे क्लास आ जाएगी, ठीक है, एक बार चेक कर लेना, रेशो की सेकंड क्लास है ये, ठीक है। तो वहां पर ना मैंने ये चीज पढ़ाई होगी, जब तक क्लास में नहीं पढ़ाता तब तक वहां से देख लेना, ठीक है। एक चीज याद रखना, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन होगा ना, एक तरीका क्या होता है, पहले 2 को उठाओ, फिर उसके बाद अगले 2 को उठाओ, फिर प्रोपोर्शन निकालो। इसके अलावा एक ना छोटा सा फंडा है, अगर मैं तुम लोगों को बोलूं 5a इज इक्वल टू 20, ए का वैल्यू बताओ क्या होगा, क्या होगा 4, लेकिन तुमने बताया कैसे मुझे, a इज इक्वल टू 20 अपॉन, बेसिकली तुम करते क्या हो, जो भी वैल्यू निकालनी हो उसके साथ वाली वैल्यू को कहां भेज देते हो, डिनोमिनेटर, यही करते हो ना। अब मेरे को अगर x चाहिए
तो इसके साथ वाली वैल्यू कहां होनी चाहिए? डिनोमिनेटर। सेम वे में y चाहिए, उसकी वैल्यू कहां पे होनी चाहिए? डिनोमिनेटर। और सेम इसके लिए होनी चाहिए। ठीक है, तो अब थोड़ा सा ध्यान रखना मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है, और इस चीज को सुन लेना, ठीक है, फिर क्लास के टाइम पूछूंगा मैं। ठीक है, तो यहां पे देख लो क्या आ जाएगा तुम्हारा। तुम इसको इस तरीके से लिखोगे, अगर x का वैल्यू निकालना है तो मैं इसको लिखूंगा 1/, ठीक है, इज टू 1/, ये निकालेगा y का वैल्यू, फिर ये आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, क्लियर? ठीक है, रेशो निकाल रहे हैं। अब मेरी बात सुनो, जो कॉमन है उसको काट दो, ठीक है, जो कॉमन है उसको काट दो। और एक और चीज अब याद रखना, 5 से भी कटता है, 3 जा 5, 4 जा 5, सॉरी 6 जा। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, कभी भी रेशो जो है ना वो रैशनल नंबर में एक्सेप्ट नहीं होता। ठीक है, ये रैशनल नंबर है, फ्रैक्शन फॉर्म है ना, P/Q फॉर्म। हमेशा जो तुम्हारा रेशो होता है वो परफॉर्म होगा नेचुरल नंबर्स में। तो रैशनल नंबर और नेचुरल नंबर में एक ही फर्क होता है, रैशनल नंबर्स के पास डिनोमिनेटर होता है, नेचुरल्स के पास डिनोमिनेटर 1 होता है। ठीक है ना, तो उसको हम लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें इसके डिनोमिनेटर हटाने पड़ेंगे। डिनोमिनेटर हटाने का तरीका क्या है, जो भी तुम्हारे डिनोमिनेटर्स है ना, ठीक है, उनका आप लोग क्या करेंगे, एलसीएम, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे सबके साथ। ठीक है, तो जहां पे सबसे बड़ा नंबर कौन है, 6, तो 6 2 जा 12, 3 के टेल में आता है, 4 के टेल में आता है, 6 में भी आता है जी। ठीक है, तो सबको किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, 12 से। हो क्या जाएगा, ये कटेगा इसके साथ, रेशो क्या बनेगा 4:2, ये कटेगा इसके साथ, रेशो कितना बनेगा, इसको इसके साथ काटेंगे, कितना आ गया 4:3, एग्री क्लास? ठीक है, तो तुम्हारे पास रेशो आ गया। फिर कहता है द सम ऑफ देयर इनकम्स इज नोज आर। मैंने कल भी समझाया था, तुम लोगों ने रेशो में एक ही कंसेप्ट याद रखना है, टोटल रेशो इज इक्वल टू टोटल अमाउंट। वेरी गुड। तो टोटल रेशो कितने का हो गया भाई, 4, 3 और 2 कितना हो गया, 9 इज इक्वल टू कितना अमाउंट दे रखा है, 9,000। तो 1 इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, 1,000। इन्होंने पूछा कि इफ बाई स्पेंड्स, बाई कितने पैसे निकाल दे, 2200 रुपए अपने खर्च कर दे अपनी इनकम में से। ठीक है, देन वाई सेविंग इज, बाई की सेविंग कितनी होगी, पहले तो बताओ वाई के पास पैसा कितना है, 3, तो पैसा कितना उसके पास सारा 3,000 है। कितना पैसा है, 3,000। तो आपको उसमें से बोला 2200 रुपया तो उसने खर्च कर दिया। ठीक है, तो सेविंग्स कितनी बची उसके पास, सेविंग्स इज इक्वल टू 800। क्लियर, समझ आया क्वेश्चन? आराम से क्वेश्चन परफॉर्म करना ये वाला। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन में। द मंथली इनकम ऑफ ए पर्सन वॉज रुपीज 15,400 एंड मंथली एक्सपेंडिचर वॉज, ठीक है, बंदे की इनकम कितनी है भाई 15,400, जिसमें से खर्चे कितने उसके 7200। हिज इनकम इंक्रीज्ड बाय कितना, 20%। तुमने इसकी इनकम बढ़ा दी कितना, 20%। इसका 10% कितना हुआ, 15,40, 20% कितना हुआ, 30,80, 30,80 बढ़ा दिया तुमने। ठीक है, तो बढ़ाना जरा, 15,400 और 30,80 बढ़ाना, कितना बन गया ये आ गई इसकी अब नई इनकम। ठीक है, और बोलता है कि उसकी इनकम बढ़ गई 20% एंड इज एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाई 5%, और 5% उसके खर्चे बढ़ गए। इसका 10% कितना हुआ 720, 5% कितना हुआ 600, ओ सॉरी 360। ठीक है, तो कितना बढ़ गया इसका भाई 7200 से किधर पहुंच गया ये 360, बढ़ा लो कितना आ गया भाई। ठीक है, ये आ गया। इन्होंने क्वेश्चन का बोला फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सेविंग्स। तो भाई पहले बताओ सेविंग्स कितनी है, माइनस तुम करोगे, सेविंग्स बताओ कितनी है जल्दी, सेविंग्स सुनाओ जल्दी। हाँ 10,900, पक्का ना, कर लिया सही तरीके से किया ना। ठीक है, तो अब इसकी सेविंग्स हो रही है 10,920। अच्छा पहले कितनी सेविंग्स हो रही थी, पहले तो ये चल रहा था ना इसका, पहले ये चल रहा था, तो पहले कितनी सेविंग्स आ रही थी, पहले कितनी सेविंग्स आ रही थी जरा बताना मुझे यार। तुम लोगों के एक माइनस इतना टिल्ला क्यों होता है। ठीक है, 80 to 100, और अब कितनी आ रही है 10,920। कितना चेंज आया है सेविंग्स में, कितना चेंज आया है
टिल्लियो माइनस करने में इतना टाइम क्यों लगाते हो तुम लोग? 2720 है, पक्का है? पक्का है? बाकी 2700, मैं चेक नहीं किया, मैं कुट दूंगा अगर गलत बोला तो। ठीक है, 2720 अपॉन, ठीक है, पहले कितनी चल रही थी, परसेंटेज क्या बोला, एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू कौन सी होती है, पहले वाली। ठीक है, चेंज पता चल गया हमें, सेविंग्स में क्या चेंज हुआ, वहां से यहां पहुंच गए, चेंज पता चल गया। अपॉन में एक्चुअल वैल्यू कितनी आ गई भाई, 80 मल्टीप्लाई बाई 100। कैलकुलेट कर लोगे, कर लोगे? ठीक है, समझ आ गया कंसेप्ट क्या? पेपर में तुम्हें इतनी टफ वैल्यूज नहीं आती, इजी आती हैं। ठीक है, यहां बनाते हुए क्वेश्चंस ना हमारे बस वैल्यू डाल देते हैं जो भी आ जाए। ठीक है, चलो। The population of a village increased by 0.2% in the first year, 0.4% in the second year, and due to some diseases, it is decreased by 0.4% in the third year. What will be the population after 3 years? ठीक है, तो 3 साल के बाद बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर वॉज 2000। ठीक है, तो पॉपुलेशन कितनी थी सबसे पहले? ठीक है, पहले साल बढ़ी है कितनी, 0.2, 0.2%। ठीक है, तो कितना आ गया, 100.2 अपॉन 100। दूसरे साल भी क्या हुआ है, बढ़ी है कितनी, 0.4, तो वो कितनी आ गई, 100.4 अपॉन। ठीक है, तीसरे साल घटी है, ठीक है, तो वो कितनी आ गई, 99.6 अपॉन 100। या करना कैलकुलेशन, करो कैलकुलेशन, मैं इधर ऑप्शन चेक कर लेता हूं, तुम कैलकुलेशन करो जल्दी जल्दी जल्दी, काम तुम्हारा, जल्दी। घर पे वीडियो पॉज करके करते हो कैलकुलेशन, कैलकुलेशन, कैलकुलेटर ना यूज कर रहे, घर पे प्रैक्टिस कर लिया करो कैलकुलेशंस की। पेपर में तुम्हें मैं बोल रहा हूँ, ये गारंटी देता हूँ, कंसेप्ट तो नहीं रहता, कैलकुलेशन में रह गए रहेगी। ऐसे नहीं होता, तुम मल्टीप्लाई कर सीधा। कटिया, हाँ, ओए कर दी गड़बड़, 2003 होगा। 203 कैसे बना गया, 2003 होगा, पॉइंट्स तानू है, ये आ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर आ रहा है 2003.तानू। ठीक है, चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सेलिंग प्राइस किसी आर्टिकल की 2 1/5 टाइम्स है किसके, कॉस्ट प्राइस के। ठीक है, कुछ नहीं करना, फ्रैक्शन को खोल लेना, फ्रैक्शन खोल ली तो आगे 11/5 सेलिंग प्राइस है ना, मतलब 5 की चीज थी, कितने की बेच दी, 11 की, ये मतलब हुआ। इसको इस तरीके से पढ़ा करो। ठीक है, तो इसका मतलब बंदे ने कितनी कमाई करी, 6 की, कितने की चीज पे, 5 की, परसेंटेज में बताना, मल्टीप्लाई बाई 100, बस खत्म क्वेश्चन, सीधा कितना आ गया, 100। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A man wants to purchase a, for that he checks the rating of the car on the internet. He finds that the rating of 9/10 for comfort, 8/10 for resale value. ठीक है, based on the requirements. He gave a weightage of 55% to the comfort and 45% to the resale. तो कैलकुलेट द फाइनल रेटिंग्स ऑफ द कार। तुमने कुछ नहीं करना, परसेंटेज सॉल्व करनी है इसकी, जल्दी से करना। तो कैलकुलेशन कौन करे, कैलकुलेशन करोगे, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, करोगे तुम? चलो यार फिर से करते हैं। 9/10 किसको मिला, कंफर्ट को। कंफर्ट को कितना परसेंट दिया हमने, 55 मल्टीप्लाई बाई प्लस, दूसरे को कितना दिया हमने, ये किसको दिया, रिसेल को। रिसेल के कितना वैल्यू है, 45 अपॉन एक्चुअल, टोटल रेटिंग्स बतानी है। ये हम लेके आ रहे हैं कितने में से, 55 और 45 में से। ठीक है, करो इसी सॉल्व। 5 5 5 5, ठीक है। अच्छा, 9 11 99, 8 9 72, 99 72 कितने हो गए, 171। 171/2, दो क्या करना, 200 कर लो, सीधा खत्म। 171 बटा
200 कितना बना भाई? अच्छा मांगी किस में रेटिंग्स, इन्होंने परसेंटेज में थोड़ा ना मांगी है। 171/200 कितना आता है? 171/200 कर लो ना, करो तुम करो। क्यों भैया नीचे नहीं आया? नीचे ले गया ना इसको मैं, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा 85.5 की कुछ रेटिंग आएगी, चेक कर लो, ठीक है। चलो ये है ना, ठीक है। अच्छा ओए बड़ी दूर चला गया क्वेश्चन। चलो जी आ गया। हाँ जी, कह रहा है डिसऑनेस्ट रिटेलर सेल हिज गुड्स एट ए प्रॉफिट ऑफ 18% बाई वेइंग 800 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg, फाइंड द एक्चुअल गेन परसेंट। एक बेईमान दुकानदार ने चीजों को बेचा कितने प्रॉफिट पे? और भाई साहब ठीक है, मैंने तुम लोगों को सबको समझाया हुआ है। परसेंटेज को पहले ग्राम्स में चेंज करो। पहले बताओ मुझे परसेंटेज को ग्राम में चेंज करने का तरीका क्या होता है? सिर्फ एक जीरो आगे लगाओ, परसेंटेज किसमें चेंज हो जाती है? ग्राम में। याद आई कहानी बेवकूफों? ठीक है, तो 18% की जगह कितना हो गया? 100। ये तो कमाई है, प्रॉफिट है, ठीक है। और लोगों से यहां पे भी तो कमाई करी गई है कितनी? 200 की। तो टोटल कमाई कितनी आ रही है भाई साहब की? 380। एक्चुअल चीज कितनी दी जा रही है? मल्टीप्लाई बाई 100। क्वेश्चन ठीक है, इतनी जल्दी बोलना बंद करो, ठीक है, नहीं तो तुम लोगों को पेपर में दुख होना स्टार्ट हो जाएगा। चलो, टू सक्सेसिव डिस्काउंट, डिस्काउंट एक क्वेश्चन आता ही आ रहा है, ठीक है। 50% ले लिया, पीछे कितनी चीज बची? 50, उसका कितना निकालना है? 40। 50 का 40 निकालो जल्दी जल्दी, कितना आ गया? 20। तो टोटल डिस्काउंट कितना आ गया? चलो नेक्स्ट। ऑन ए टूल हु मार्क्ड प्राइस इज 280, और डिस्काउंट दिया तुमने 15% ड्यू टू कैलकुलेशन मिस्टेक। द शॉपकीपर गिव्स द कस्टमर 20 व्हाट इज द इफेक्टिव डिस्काउंट परसेंटेज ऑन द टूल फॉर द, पहले 15% का डिस्काउंट दो। 280 का 15% कितना हुआ? बटा 100, ठीक है। 0 0 गया, ठीक है। 3 दूने 14, 14 3 14 3 42, और 20 रुपए एक्स्ट्रा लिया। कितना ले लिया? 20 रुपए एक्स्ट्रा बाई मिस्टेक चला गया हुआ उसको, ठीक है। तो कितना डिस्काउंट आ गया भाई? टोटल 62 अपॉन एक्चुअल में कितनी चीज थी? प्राइस कितना था? 280 इंटू, ये आएगा। ओए समझ आई थी? हाँ, ये 15% निकाला ना इसका, ये निकला तुम्हारा 42। 20%, 20 रुपये एक्स्ट्रा चला गया था बाई एरर, ठीक है ना। टोटल बाट का आया था। चलो हाँ जी, पी और क्यू इकट्ठे करेंगे काम कितने दिनों में? कहता है बी इज थ्राइस एफिशिएंट एज क्यू, मतलब कल्ला पी कितने क्यू के बराबर? 3 क्यू के बराबर। जरा डालना इधर, 3 क्यू प्लस क्यू किसके बराबर? 4 क्यू किसके बराबर? तो एक कल्ला क्यू किसके बराबर? 15 चौके, ठीक है ना। समझ गए ना, डिवाइड नहीं करना यहाँ पे, टाइम एंड वर्क है। ये कितने हो गए? 60। तो कल्ला क्यू कितने दिन में काम कर सकता है? 60 में, ठीक है। आपसे किसका मांगा हुआ है? पी का। हाँ जी, पी की, पी भाई कल्ला 3 क्यू के बराबर है, तो स्पीड क्या होगी? ज्यादा, टाइम लेगा कम, तो डिवाइडेड बाई 3 कितना हो गया? समझ आई? समझ आ गई? इसको डिवाइड क्यों किया? क्योंकि वो कल्ला किसके बराबर है? 3 बंदों के बराबर है। इधर बातें याद रखना, मैथ में गए ना फेल, ठीक है। तुम मल्टीप्लाई कर दोगे गलती से 180 आंसर बना दोगे, ठीक है। 3 बंदों के बराबर है तो टाइम क्या लेगा? कम लेगा, तो कम लेगा तो डिवाइड करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं। चलो आगे। ए एंड बी कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 8 16 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ए कितना कर रहा है? 8 में। बी कितना कर रहा है? 16 में। एलसीएम कितना आ गया? 16। काम कितना हो गया? 2 और 1। यहां तक पहुंच गई पूरी क्लास। इफ ए एंड बी वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज, ऑल्टरनेट डेज करें। पहली दिहाड़ी ए, कौन लगा रहा है? स्टार्टिंग विद बी। पहली दिहाड़ी बी, दूसरी दिहाड़ी ए, ठीक है।
इस तरीके से चलेगा। तो 2 दिहाड़ियों में कितना काम होगा? 3 का। तो तुम्हें तरीका सिखाया मैंने, ठीक है। क्या करोगे, जितना भी टोटल काम है उसको किससे डिवाइड कर लेना तुमने, ठीक है। तो कितना आ गया, 5 15, कितना काम बचा अभी भी 1 का। और जो भी तुम्हारी वैल्यू आती है इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 2, क्योंकि हमने 2 दिहाड़ियों में 3 काम किया था, ठीक है ना। तो इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई कर दें, कितना आ गया। अगर यहाँ पे 3 बंदे होते तो हम किससे मल्टीप्लाई करते, 3 के साथ। यहाँ पे 2 ही है ना, ठीक है। तो कितना आ गया, 10। अभी काम बचा हुआ है, कितना काम बचा है, वो काम करने तो जिसने पहले काम स्टार्ट किया था वही आएगा। कौन आएगा, बी आएगा। बी कितना काम करेगा, 1 दिहाड़ी और लगाएगा, काम 1 खत्म करेगा, काम हो गया खत्म, टाइम लगा 11 दिन, ठीक है। समझ आ रही है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन क्वेश्चन किसके ऊपर है, चलो शुक्र है तुम्हारी क्लास में कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा रहा हूं, ठीक है। कितने परसेंट में सॉल्व करना है, कितने स्टेप में सॉल्व करना है, 2 स्टेप में, वेरी गुड, ठीक है। तो 2100 का क्वेश्चन किस पे सॉल्व होगा, 10%। 2100 का 10% कितना हुआ, ये पहले साल देंगे, दूसरे साल 210, ये हम 6 महीने में देंगे, ठीक है। फिर साल के एंड में जाके 210 फिर से देना ही है, लेकिन 210 पे भी कितना देना पड़ेगा, 10%। तो 210 का 10% कितना हो गया, 21 करो प्लस 420 और 21 कितना हो गया, 440। डन है, ठीक है। समझ आती है? चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। A car travels 1/3 of the distance on a straight road. Speed of 10 किलोमीटर, next 1/3 20, last 1/3 with 60 एवरेज स्पीड ऑफ द कार। इधर ना एक चीज समझ लो, 1/3 डिस्टेंस तो सेम ही ट्रेवल करी ना। तुम ऐसे मत करना, 1/3 को लेके सॉल्व करोगे तुम्हारी दिक्कत हो जाएगी, लिटरली दिक्कत हो जाएगी। ऐसे लोगे तुम d/3 ऐसे सॉल्व करोगे ना। अरे क्यों करना हमने ऐसे सॉल्व, हम सीधा मान लेते हैं ये d थी, ये भी डी है, और ये भी कितनी है, डी, खत्म। बात तो वही है ना, बराबर के हिस्से हैं सड़क के। ऐसे तुम पहले टोटल सड़क लोगे डी, और उसको किया d/3, फिर d/3, फिर d/3, वो कैलकुलेशन तुम्हें दिक्कत बनाएगी। तो सीधे उसको कैलकुलेट डी डी डी, खत्म। तभी तो बात एक ही हुई, ठीक है। तो हमें क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड, ठीक है। तो एवरेज स्पीड किसके बराबर होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। अब दिक्कत क्या है हमारे पास, टोटल टाइम नहीं है, डिस्टेंस तो हमारे पास है। टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, डी प्लस डी, ये तुम्हारी टोटल डिस्टेंस होगी, ठीक है। लेकिन टाइम क्या है, टाइम क्या है, तो टाइम तुम्हें मैंने बताया हुआ है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हम डी ले रहे हैं, ठीक है। तो पहले स्पीड कितनी ले रहे हैं, 10, और जी मित्रों कितनी ले रहे हैं, तो पहले वाले के लिए कितना टाइम लगा, डी अपॉन 10 प्लस दूसरे वाले के लिए डी अपॉन प्लस तीसरे वाले के लिए डी अपॉन 60 है, बड़ी ज्यादा जगह, ठीक है। चलो जी क्या करें अब इनका, पहले एलसीएम कर ले। ऊपर कितना बन गया 3D, अब नीचे अपॉन में नीचे थोड़ा काम शाम कर ले। एलसीएम कितना बन गया 60 मल्टीप्लाई बाई 60, ठीक है। ये कितना बन गया 6D प्लस 3D प्लस 1D। यहां तक आ गए सारी क्लास है, किसी को दुख दर्द पीड़ा नहीं है। और अपॉन में क्या है 60 है, वही अपॉन में तो 60 चलना था एक, ठीक है। वो 60 ऊपर भेज दूंगा। चलो जी यहां पे पहुंच गए सारे, हाँ जी। 3D और 9 और एक 10, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 3D अपॉन 10D मल्टीप्लाई बाई 60, डी गया 0 गया 18 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन खत्म, सबको समझ में आया। बस एक छोटी सी ट्रिक लगानी थी, डी लेना था, d/3 करते तो कैलकुलेशन कितनी टफ हो जाती, ठीक है नहीं। चलो भाई बोट का क्वेश्चन है, क्योंकि यहां पे वर्ड यूज किया है स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम तुम्हारा चैप्टर है, स्पीड डिस्टेंस टाइम में पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। एक चीज याद रखना, ढलान की बोट की स्पीड और चढ़ाई की बोट की स्पीड अगर गिवन हो, ठीक है, और बोट की एक्चुअल स्पीड, मेरी बात सुनो, तुम मोटरसाइकिल चलाते हो नहीं, ढलान पे मोटरसाइकिल चला रहे हो, जो मीटर पे स्पीड आ रही है एक्चुअल है नहीं है, और चढ़ाई पे जो स्पीड पे तुम्हारा मोटरसाइकिल चल रहा है क्या वो एक्चुअल स्पीड है। एक्चुअल स्पीड कहां मिलती है, जब प्लेन में मोटरसाइकिल चलता है ना। तो सेम वे में बोट का भी सेम फंडा है, जब पानी के बहाव के साथ चल रही होगी स्पीड ज्यादा होगी, पानी के बहाव के अगेंस्ट चल रही होगी स्पीड कम होगी। तो उस समय एक्चुअल स्पीड बैठी होती है सेंटर में। सेंटर का मतलब हो गया एवरेज, एवरेज होगी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर, ढलान ऊपर
प्लस किया अपॉन में 2, ठीक है, ये निकल गई बोट की स्पीड। सेम वे में स्ट्रीम की चाहिए हो, ढलान चढ़ाई माइनस करी डिवाइडेड बाई 2, समझ गए, 23 माइनस बटा 2। क्वेश्चन बेटा पढ़ना अभी तुमने, मेरे से पता चलेगा तुम्हें, ठीक है। कितना आ गया 3 पॉइंट। तुम्हें पता है मैं यूट्यूब पे बड़े तसल्ली से पढ़ा सकता हूँ, लेकिन चक्कर पता है क्या, ये प्रीवियस ईयर क्यों कराता हूँ, इंस्टीट्यूट भी तो चलाना है, ठीक है। 4.5 समझ गए, ठीक है। ये चीज थोड़ी ना पढ़ लिया करो। हाँ जी, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर। ओए हेमिस्फीयर पढ़ाया तुम्हें मैंने, शायद पहली क्लास में हमने पढ़ लिया था, ये सीरीज चल रही है इसकी, पहली क्लास में कर लिया था हमने, याद करो। नींबू याद आया, काट दो था, ठीक है ना। तो क्या आता है 2/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम 3 लेंथें होती हैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 2/3 पाई आ गया बाई बटा आर की वैल्यू कितनी है थोड़ी, डायमीटर वो है, तो कितनी आ गई, ठीक है। कर लोगे सेल कैलकुलेट, ठीक है। मैं तुम्हें आंसर बता देता हूं डायरेक्ट, कुत्थे हैं, इसका आंसर है 3168/7, ठीक है। तो तुम लोग कैलकुलेट करोगे, चलो जी। करें, अच्छा जी। हीप ऑफ किसका बनाना है, ये सर्कुलर कोन का, ऐसे है ना, ऐसे करके कोई इन्होंने सैंड का टिल्ला बनाया हुआ है, ठीक है। तो तुम लोगों को ये दे रखी है, एल दे रखा है ना, स्लांट हाइट कितनी दी है 10, बेस ऑफ डायमीटर 16 है, तो मतलब इसका ये रेडियस कितना है 8। चक्कर यह हमसे मांगा क्या गया, वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एल तो चाहिए नहीं था, एल लेना चाहिए था, दे इन्होंने एल दिया हुआ है, ठीक है। तुम लोगों को वैसे मैंने ना अभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया नहीं है, तुम्हें मैं वैल्यूज लर्न करवाऊंगा, ठीक है, तुम्हारे बारे का काम हो जाएगा, ठीक है। तो वैल्यूज में इस तरीके से है 3, 4, 5, ये किसके लिए, ये पाइथागोरस थ्योरम के, मैंने बच्चों को पहले लर्न करवाता हूँ। ये 5 होगा, ये 4 ले लो या 3 ले लो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। सेम वे में डबल करो, ये कितना हो गया 10, सुनो इसको 8 ले लो, ठीक है, 8, ए वैल्यू केडी होनी है 6, नहीं तो वो करना पड़ेगा तुम्हें, वो अंडर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर करके देख लो तुम लोग, ठीक है। नहीं तो लर्न ही कर लो, पेपर में डालनी कौन सी है, 7-8 वैल्यू मैं करवा दूंगा तुम्हें, ठीक है। चलो जी, डालोगे वैल्यू एच की, कितनी आ गई 6, आर कितना साढ़े को 8 इंटू 22 बटा इंटू 1/3 कर लेना कैलकुलेट, ठीक है। खत्म, कोई डाउट तुम्हें, ठीक है। वीडियोस को रिवाइज किया करो, मैं सच बता रहा हूं, तुम लोग देख लो, हम ज्यादा पहले दिन 1 घंटा लगा रहे थे, आज देखो, ठीक है। और पैटर्न पता चल गया, वो पेपर में आने ही यही क्वेश्चन है, ठीक है। अब तुम लोग बताओ मुझे, पेपर में फेल कौन करके देगा तुम्हें, तुम्हारी कैलकुलेशन फेल कर, सिर्फ कैलकुलेशन है, तुम सच बताओ, कंसेप्ट में कहीं पे प्रॉब्लम है, कैलकुलेशन है, अभी भी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन मैं भी भाग जाता हूँ, देखो ना, मैं छोड़ के चल करो तुम, ठीक है, मैंने कौन से पेपर देने हैं, ठीक है। तो तुम्हें बोल रहा हूँ कैलकुलेशन पे वर्क कर लेना, बाकी पेपर सारा निकल जाना तुम्हें से, ठीक है। चलो भाई,